यहाँ पर नरसिंह जी रो ब्याह हो गयो। अब ब्याह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम। अब भोजाई आप रो रूप दिखायो। नरसिंह जी की पत्नी ने खूब तंग करे। वो झाड़ू करे तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। थारी माँ थाने फूस काटनी कौन सिखाई के? फूस काटनी मतलब? तो उसने कहा कि माँ ने झाड़ू करना नहीं। एक तो मुझे लगता है इस ससुराल वालों ने इस लाइन का कॉपीराइट लेके रखा है, ट्रेडमार्क लेते हैं ना, उन्होंने इस लाइन का लेके रखा है। माँ ने नहीं सिखाया क्या? माँ ने नहीं सिखाया क्या? माँ क्या रह रहे थे कि ट्यूशन सेंटर में रह रहे थे? हमको जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पे। आज बहुत सुंदरता से एकदम साधारण शब्दों में सिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का जीवन बदल जाता है शादी के बाद। कि शादी से पहले जब वो नींद से उठती है तो उससे पूछा जाता है खाने में क्या बनाए, और शादी के बाद जब वो नींद से उठती है तो वो सबसे पूछती है खाने में क्या बनाए। ये बहुत हल्का सा बदलाव है। ये मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी रील देखी थी। तो उस रील में कि एक सास ने अपनी बहू को थोड़ा डांट दिया तो बहू का मुंह उतर गया। तो सास ने कहा कि तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हारी मम्मी तुमको घर पे नहीं डांटती? तो उसने कहा हाँ डांटती तो है। तो बोले फिर इतना ही नाराज होती हो? तो उसने कहा नहीं। तो बोले फिर मुझे मम्मी समझो। बहू ने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले ठीक है। दो घंटे बाद आती है, मम्मी सर बहुत दुख रहा है, प्लीज चाय बना दो ना। फिर कहीं बाहर जाना है, मम्मी मेरा जाने का मन नहीं है, आप जाके आ जाओ प्लीज। तो सास ने कहा बेटा सास ही समझो, मम्मी समझने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर वो सब्जी बनाए, खूब नमक डाल दे। पर अब नरसिंह जी की लुगाई स्वभाव अलग, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। अब वो झाड़ू काटे, पीछे से कूड़ा फेंक दे, तब उसको लग रहा है या तो लड़ूं कि कूड़ा आपने फेंका, आप जबरदस्त, या उसको लग रहा है एक हाथ और फेर दो। उसको एक हाथ और फेरना ज्यादा आसान लगता था बजाय झगड़ने के। अब एक दिन भोजाई रो मूड थोड़ो सो खराब थो। नरसिंह जी सामने से गया, बस शुरू होगी। नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकड़ी रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में जाके लकड़ियां लेकर आओ। नरसिंह जी के ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरियों बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब कीर्तन चल तो ही जावे, चल तो ही जावे। कीर्तन बेता बेता सींझा पड़ गई। सींझा माने शाम होगी। अब नरसिंह जी कहे कि अब घरे जाऊं न भोजाई लड़े। उन्हें तो मौका ही चाहिए हमसू लड़ हमसू लड़। कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो अच्छे से अच्छे माहौल में भी लड़ाई ढूंढ ही लेंगे। तो उनका स्वभाव है हमसे लड़ो। तो भोजाई वैसी, तो नरसिंह जी अब और चिंता में। पर नरसिंह जी मन में विचार करें क्या पा चुपचाप जासा और लकड़ियां राख गौशाला में जार बैठ जासा कि मैं तो कभी आई गयो, आपने ध्यान नहीं दिया। पर कदे कदे जोग एड़ा हुए। नरसिंह जी गया घर में, वो डोरियों बांधी लाकड़ियां रखी। उस समय एड़ो जोग होयो कि बाद डोरी टूटी और सारी लकड़ियां गिर गई। अब गिर गई तो कोई इधर गई कोई उधर गई। तो नरसिंह जी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। इतने में ही कमरे में से भोजाई जी आई। भोजाई जी कहे आई गया। नरसिंह जी चुपचाप खड़ी है। टाइम है थारे भरोसे बैठो तो घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाला भूखा मरे। शाम री रसोई वास्ते लकड़ियां मंगाई, अब मैं पढ़ू
बड़ू माने? बड़ू माने जलू, बड़ू माने जलू। तो वो कहे कि अब मैं बड़ू। नरसिंह जी मन में कहे भौजाई जी थारे मन में है तो मैं ना क्यों दूं। भौजाई कहे कहीं बोलियो? नहीं नहीं कुछ नहीं भौजाई जी गलती होगी। भौजाई कहे इतनी देर क्यों लगी? नरसिंह जी कहे वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। कीर्तन में बैठ गयो। रोटियां कौन सी माई कीर्तन वाला ने? झींझा बजाने जा उठे और रोटियां गीटने आ उठे। निकल जा हमारे घर से, कुछ नहीं है। इतनी सी बात पे घर से निकल जा। नरसिंह जी कहे भौजाई जी माफ कर दो, गलती होगी, अब नहीं करूं। भौजाई तो फन फन करती गई अपने कमरे में। नरसिंह जी चुपचाप गौशाला में जार बैठ गया। अब खाने रो समय हो। भौजाई रोटी ले रही। कई रोटी रोटी एड़ी चिड़ी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही राखो तो 2 घंटा लगे भीजण में। ला के रख दी। नरसिंह जी देखे। नरसिंह जी कहे भौजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है। एक तो बेचारे थोड़ी बोल रहे तो कहे कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी माने? ऊनी माने गरम ला दो। अब नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया। रोटी ऊनी मिली ना मिली, भौजाई पर ही ऊनी हुई। ओ कवे भावे ऊनी रोटियां, मारो धनी तो काम करके आवे, मैं उन्हें ही नहीं घालू और थाने घालू ऊनी रोटियां। घना न्याल करो माने। अभी तमें बड़ो भाई आवे। कहन बात री लड़ाई है, क्यों चिल्लावे? अरे भौजाई कवे पूछो तारे भाई ने, काम काज कुछ करे नहीं, रोटियां टाइम बराबर आन बैठ जावे। और रोटियां पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी वेड़ी कौन चाहिए, ये नहीं खाऊं वो नहीं खाऊं। मारो बाप कहते रसोईदार नहीं बनाने भेजा माने। इतनी बातें तो नरसिंह जी ने की नहीं जितनी वो बता रहे हैं, और उस हिसाब से तो किसी को भी क्रोध आएगा। तो बड़े भाई ने थोड़ी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा कि नरसिंह क्या बात है? नरसिंह जी के भाई साहब मैं तो इतना ही बोली हो कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतने में तो भौजाई जी बहुत क्रोध में आई गया। भौजाई कवे ये तो मारे विपरीत बोले। भौजाई कवे हाँ हाँ मैं तो हूं एड़ी, मने घर में राखो क्यों? काट दो। नहीं काटो तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाका तो कर दिया। और इस धमाके के बाद बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया। वो चिंता में पड़ गया। एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ घरेलू लुगाई फंस गयो लाई। यहाँ जो शादीशुदा पुरुष बैठे हैं, बेचारों के साथ बहुत होता है। आपकी भी तकलीफ हम समझते हैं। माँ कवे यूं करो, भाई कवे यूं करो, बहन कवे यूं करो, लुगाई कवे यूं करो। सरकार संकट में आ जावे। पर नरसिंह जी भक्त था, और एक भक्त कभी भी आप रे कारण कट्ठे भी विवाद नहीं होने देवे। सब सत्संगी रा गुण है। देखिए सत्संग में आओ और कुछ एक दो अच्छी बात साथ नहीं लेकर जाओ, क्या काम सत्संग में आने का? इससे अच्छा घर पे बैठ के 2 काम करो। पर यहां आए हैं तो एक दो अच्छी बात साथ लेकर जाइए। तो नरसिंह जी कहे भाई साहब भौजाई जी घर म्हारे कारण इतनी असुविधा हो गई तो मैं ही जाऊं। आपका घर है, आप क्यों जाओ? और बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी तो घर से निकल गया।